हेलो एवरीवन। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का 8th चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सिलेबस के साथ। तो एनसीईआरटी में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, microbes in sewage treatment, microbes in production of biogas, microbes as biocontrol agents and microbes as biofertilizers. So basically इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नीट के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। सो बेसिकली नीट के सिलेबस में भी वही सारे टॉपिक्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो बेटा चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स ह्यूमंस के बेनिफिट्स के लिए कैसे काम आते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। इनके मेन एग्जांपल्स क्या है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस। इन सब के बारे में हम क्लास 11th में फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये माइक्रोब्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर, इनसाइड अवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। बेसिकली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज में, यानी डीप इनसाइड द गीजर्स, जिनको थर्मल वेंट्स भी बोलते हैं, जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी स्नो लेयर्स के नीचे यानी ठंडे एरियाज में भी रह सकते हैं और एसिडिक एनवायरनमेंट में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ये सब कुछ हम क्लास 11th में पढ़कर आए हैं। ठीक है बेटा, सो एनसीईआरटी में देख लेते हैं इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। और ये हमने पढ़ा भी है क्लास 11th में फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट द डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 11th। डू यू रिमेंबर विच किंगडम्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो बेटा यहाँ पे हमें एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, उनमें से किन किंगडम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो बेटा वो किंगडम्स है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक? इनमें से कौन से किंगडम है जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही इंक्लूड करते हैं? तो वो है बेटा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। याद कीजिए क्लास 11th में एनसीईआरटी में हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो वहां पे बॉडी फॉर्म में प्रोटिस्टा और मोनेरा में यूनिसेल्युलर लिखा हुआ है, यानी वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, देन माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडीज and that of other animals and plants. They are present even at sites where no other life forms would possibly exist. Sites such as deep inside the geysers, that is thermal vents, where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil, under the layers of snow, several meters thick, and in highly acidic environments. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड आल्सो प्रायंस दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर्स 8.1 एंड 8.2। अभी हम ये फिगर्स देखेंगे। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। हम इंडिविजुअल फंजाई या बैक्टीरिया या इंडिविजुअल माइक्रोब नहीं देख सकते, बट उनकी कॉलोनी हम देख सकते हैं। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे कल्चर्स बेटा अगर हम लैब में एक मीडिया में, न्यूट्रिएंट मीडिया पे माइक्रोब्स की कॉलोनी ग्रो कर रहे हैं तो वो हमारे काफी काम आ सकते हैं। समझ गए? चलिए
In chapter 7, you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. They also cause diseases in animals and plants. But this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. तो chapter 7 में हमने पढ़ा कि microbes disease cause करते हैं और इस chapter में हम पढ़ेंगे कि microbes हमारे लिए beneficial कैसे हैं. ठीक है बेटा, तो चलिए अब फिगर्स देख लेते हैं. तो फिगर 8.1 में हमें बैक्टीरिया दिखाए गए हैं अलग अलग. ए में हमें दिखाया गया है रॉड शेप बैक्टीरिया विच इज मैग्निफाइड टू 1500 टाइम्स. ये देखिए यहाँ पे ए फिगर है, रॉड शेप बैक्टीरिया हमें दिखाया गया है. बी में हमें स्फेरिकल बैक्टीरिया दिखाया गया है जो कि मैग्निफाई किया गया है 1500 टाइम्स अगेन. और सी में हमें अगेन एक रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाया गया है जिसका फ्लैजेला भी विजिबल है. और इस फिगर में हमने इस बैक्टीरिया की इमेज को मैग्निफाई किया है अराउंड 50,000 टाइम्स. ठीक है, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसका फ्लैजेला आपको विजिबल है. ये फिगर आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए. इवन आपको ये भी याद होना चाहिए कि इस फिगर में कितना मैग्निफिकेशन किया गया है. ठीक है, देन फिगर 8.2 में हमें वायरसेस दिखाए गए हैं. ए में हमें बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिखाया गया है. ये डायग्राम हमारे पास क्लास 11th में भी था, तो इसकी लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए. हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, पिंस एंड प्रॉन्स, और ये बनाने के लिए भी आना चाहिए आपको. ठीक है, देन बी में हमें दिखाया गया है एडिनोवायरस जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है. अब बेटा ध्यान देंगे कि ये लाइन एडिनोवायरसेस व्हिच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ इस फिगर के नीचे लिखी गई है, टेक्स्ट में मेंशन नहीं किया गया है. और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि फिगर के नीचे जो भी लिखा हो हमें सब पढ़ना है ध्यान से. तो याद रखेंगे कि एडिनोवायरसेस कौन से इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. ठीक है, देन फिगर सी में हमें रॉड शेप टोबैको मोज़ैक वायरस दैट इज टीएमवी दिखाया गया है जो कि मैग्नीफाई किया गया है 1 लाख टू 1,50,000 टाइम्स. ठीक है, ये सारी फिगर्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती हैं. समझ गए? ओके, देन फिगर 8.3 में ए में हमें दिखाया गया है बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो हमने लैब में पेट्री डिश में ग्रो करी है. और बी में हमें दिखाई गई है फंगल कॉलोनी जो कि अगेन हमने लैब में पेट्री डिश में ग्रो करी है. तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए. ठीक है, तो ये था बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. एनसीईआरटी पढ़ेंगे ध्यान से और अपने नोट्स बना लेंगे. थैंक यू.